हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी विविध प्रश्नावली 5वीं की, जिसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। इसमें करना क्या है, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमको इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद हमको एक इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन, इसको प्रदर्शित करना है। यानी कि जो हमारा ए इनवर्स आएगा प्रतिलोम, उसका ए से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन के इक्वल हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम ए इनवर्स की गणना करेंगे। उसके लिए ए का सारणिक मान ज्ञात कर रहे हैं। इस तरह से तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे किया जाएगा तो क्या आएगा, ए इंटू 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी सी। यहाँ पर एक कटेगा, क्या बचेगा, 1 प्लस बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। नेक्स्ट काम क्या है, सहखंड ज्ञात करना। मैट्रिक्स ए के सभी अवयवों के हमको सहखंड ज्ञात करने हैं, जिनको कैपिटल एफ आई जे से शो किया जाता है। पहला एलिमेंट है A11, इसका F11 हमको सहखंड ज्ञात करना है। इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए। नेक्स्ट है F12, इसके सामने वाला देखेंगे क्या है, C है। ये F12 इस वाले एलिमेंट के सामने वाला देखेंगे क्या आएगा, C, और C को किसका करना है, माइनस का करना है, तो माइनस का C F12 का मान होगा। F21 क्या हो जाएगा, इस वाले के सामने देखेंगे क्या है, B है, जिसको किसका करना है, माइनस का B करना है। नेक्स्ट है F22 यानी कि इस वाले एलिमेंट का सहखंड। इसके सामने वाला देखेंगे क्या है, A है, और A का A ही रहेगा, चूंकि 2 और 2 4 क्या है, इवन है। सहखंड के बाद क्या होगा, मैट्रिक्स A का सहखंडज अवयव एडजवेंट ऑफ A, फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ट्रांसपोज करने के बाद F11 का मान रख रहा हूँ 1 प्लस बी सी अपॉन ए। उसके बाद F12 का मान क्या है, माइनस का C। F21 का यहाँ पर रख रहा हूँ, इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर माइनस B, और F22 का मान क्या है, A है। ये हो गया हमारा एडजवेंट A। उसके बाद अवयव A का इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम, इसका फॉर्मूला हमारा ये है प्रतिलोम ज्ञात करने का। मोड A का मान रख रहा हूँ मैं, क्या है, मोड A का मान 1 है। एडजवेंट A का मान रखेंगे 1 प्लस बी सी अपॉन ए, माइनस का B माइनस का C और A। ये आएगा हमारा ए इनवर्स, पहला आंसर आएगा। इस 1/1 को यहाँ से हटाकर अगला स्टेप में ये लिख देंगे, ये हमारा पहला आंसर होगा। उसके बाद है सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हमको एक इक्वेशन दी गई थी, वो हमको प्रूफ करनी है। उसका हमने लेफ्ट साइड लिया। लेफ्ट साइड क्या है, स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है जिसको बाहर रखना होगा। स्मॉल ए को बाहर रखा, इनटू क्या है, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, ए इनवर्स से। जो मैट्रिक्स है हमारा हमने ज्ञात किया ए इनवर्स, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए का ए इनवर्स से गुणा करने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस बी सी, ए कट जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का ए भी हो जाएगा, इस जगह पर माइनस ए सी हो जाएगा, और इस जगह पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लेंगे हम RHS हमारा ये वाला है। RHS में देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, स्मॉल है, सब कांस्टेंट है, बाहर रखना होगा। उसके गुणा में क्या रखना है, हमको आई का मान रखना है, तत्समक अवयव का। माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स ए हमारा क्वेश्चन है, ये हमने रख दिया। आगे हल करेंगे
इस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 का हम अंदर गुणा कर रहे हैं आई में, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। इधर करना क्या है, इधर की साइड माइनस ए का या प्लस ए का अंदर गुणा करेंगे, माइनस को बाहर छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा ए स्क्वायर ए बी ए सी और यहाँ पर गुणा करेंगे इस जगह पर तो ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस बी सी रह जाएगा। दोनों मैट्रिक्सों का टोटल कर रहा हूँ, क्या होगा दोनों को घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। संगत अवयवों को हमको घटाना है, माइनस का ए स्क्वायर, उसके बाद 0 माइनस ए बी 0 माइनस ए बी, नेक्स्ट क्या है 0 माइनस ए सी और लास्ट क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस 1 माइनस बी सी, ये वाला माइनस 1 और माइनस का ही बी सी, यहाँ बी सी से बी सी कटेगा, 1 से 1 कटेगा, इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा इधर बचेगा बी सी प्लस 1 माइनस ए बी माइनस ए सी और इधर ए स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। किसका मान है ये है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ए, यानी कि RHS चल रहा है। समीकरण 1 व 2 से LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा LHS है इक्वेशन 1, ये रही LHS का मान जो क्या आया था इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल आया है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ए कैपिटल ए, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में हमको एक समीकरण निकाय दिया गया है। समीकरण निकाय x y z में 3 इक्वेशन दी गई है जिसमें a b c और k क्या है कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन में हमको x y z का मान ज्ञात करना है। किस नियम से करना है, सारणिक सिद्धांत द्वारा, यानी क्रेमर नियम द्वारा इसको हल करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए हमको सारणिक के अंदर x y और z के जो संगत गुणांक है, सबसे पहले इस स्तंभ में इस कॉलम में x का गुणांक लिखना है, इसमें y का और इसमें z का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन कुछ इसी तरह से सेट है ये कि हमको इसमें डायरेक्ट प्रसरण नहीं करना है। ये क्वेश्चन हम सारणिक में हल कर चुके कि ये वाला सारणिक हमको कुछ प्रूफ करवाया था, उसी हिसाब से हम इसमें पहले संक्रियाएं लगाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी, संक्रिया लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, डायरेक्ट प्रसरण नहीं करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें जीरो बनाना है। जीरो किस तरह से बनेंगे, कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन लेंगे, सारणिक हल कर रहे हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, किसी भी रो से या किसी कॉलम से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर करना क्या है, जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए कौन सा जीरो बनाएंगे हम ये वाला स्तंभ चेंज कर रहे हैं, यानी कि इस वाले एलिमेंट को मैं जीरो बना रहा हूँ। ये जीरो किस तरह से बनेगा, इसमें से इसको घटाने के बाद ये जीरो बन जाएगा। यानी कि ये क्या है, C1 है, पहला स्तंभ है, इसमें से अगर दूसरा स्तंभ घटा दिया जाए तो हमारा यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। एक साथ एक संक्रिया और लगा रहे हैं, ये वाला जीरो बनाएंगे हम, कंटिन्यू 2 जीरो बना रहा हूँ मैं। तो इसको जीरो बनाने के लिए दूसरा कॉलम किस तरह से चेंज करेंगे, ये वाला कॉलम, इस कॉलम में से इस वाले कॉलम को घटा देंगे, एक में से एक घटेगा तो जीरो बच जाएगा। ये हमारा तीसरा कॉलम है। तो संक्रियाएं कौन सी लग रही है, C1 चेंज कर रहा हूँ, ये वाला स्तंभ किस तरह से, C1 माइनस C2 से, और दूसरा जो संक्रिया है वो कौन सी लगेगी, C2 चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3 से। एक साथ में 2 संक्रिया लगा रहा हूँ जिसमें कौन कौन चेंज हो रहा है, एक तो पहला स्तंभ, एक दूसरा स्तंभ। तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ को एज इट इज लिखना है, पहला और दूसरा स्तंभ हम चेंज कर रहे हैं। किस तरह चेंज कर रहे हैं, पहले स्तंभ को पहले में से दूसरे को घटा दो, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी, और इधर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा कॉलम ये वाला
किस तरह चेंज हो रहा है, दूसरा में से तीसरा स्तंभ को घटा के। तो एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, ये क्या बचेगा b माइनस सी और ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले भी हम हल कर चुके। नेक्स्ट काम क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी और इधर क्या है c है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, थोड़ा इन एलिमेंट्स को दूर लिखना है, बी माइनस सी और बी प्लस सी, और लास्ट में क्या है यहाँ पर सी स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, संख्याएं हमने लगाई है, 0 हमने बनाया है। जब 0 बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन अवश्य आता है। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, पहले स्तंभ में से a माइनस बी और दूसरे स्तंभ में से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर ये लाइन लिखनी होगी। उसके बाद क्या बचेगा, 0 0 1, यहाँ 1 बच जाएगा, इधर भी 1 और इधर c। यहाँ क्या शेष रहेगा, a प्लस बी और यहाँ पर b प्लस सी। तो पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ में से हमने a माइनस बी और b माइनस सी उभयनिष्ठ लिया है। अब 2 0 बन गए। उसके बाद प्रसरण करेंगे, किसके अनुदिश प्रसरण करना है, पहली पंक्ति के अनुदिश, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा शून्य है। तो 0 माइनस 0, ये वाला 0, फिर माइनस 0, उसके बाद प्लस 1 इंटू इसका गुणा इससे करो, क्या आएगा, b प्लस सी आएगा, और इसका गुणा इससे करो, लेकिन माइनस लगाना होगा, तो माइनस a और माइनस b। यहाँ से टोटल क्या आना चाहिए, b से b यहाँ से कट जाएगा, तो a माइनस b माइनस सी, और क्या आएगा c माइनस a। ये हमारी डिटर्मिनेंट्स की जो प्रश्नावली है सारणिक, उसमें भी हमने हल किया था कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला सारणिक का मान ये, इसके एक बल सिद्ध करना है। तो लाइन क्या लिखनी होगी, जो डेल्टा का मान आया वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि समीकरण निकाय कैसी है, संगत है, यानी कि समीकरण निकाय हुआ अद्वितीय हल है। तो हमारा डेल्टा का मान आया a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। उसके बाद हमको क्रेमर नियम के हिसाब से डेल्टा 1 की गणना करनी है। डेल्टा 1 की गणना करने के लिए हमको सारणिक के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे स्तंभ में हमको क्रमशः y का, z का और अचर पद ये लिखने होंगे। y का गुणांक है, ये z के गुणांक है, लास्ट में अचर पद है। इसके लिए हमको संक्रिया लगानी होंगी, डायरेक्ट प्रसरण नहीं करेंगे। संक्रिया हमने कौन सी लगाई, C1 माइनस C2, इसको 0 बनाने के लिए C1 को बदला है इस वाले स्तंभ को, जो हमने डेल्टा, पहले हमने डेल्टा की गणना की थी, उसी तरह से हमने इसमें भी 0 बनाएंगे उसी संक्रिया से। तो हमने 0 बनाया है C1 माइनस C2 से, ये पहला स्तंभ चेंज हो गया, और C2 माइनस C3 से ये दूसरा स्तंभ चेंज हो गया। उसी तरह से हमने b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का b माइनस सी b प्लस सी फॉर्मूला लिखा है, और c स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को इस तरह से फॉर्मूले द्वारा खोला है। खोलने के बाद हमारा जो है पहला और दूसरा स्तंभ, उसमें से कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा, इसमें से तो b माइनस सी और इसमें से c माइनस के बाहर हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमने इसका प्रसरण किया है, किसके अनुदिश किया है, r1 के अनुदिश। प्रसरण करने के बाद जो हमारा बचेगा डेल्टा 1, ये बचेगा, यही हमारा डेल्टा 1 होगा। इसी तरह से आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की गणना करनी है इसी तरह से, और उनमें भी हमको यही संक्रियाएं लगानी होंगी, उसमें भी 2 0 बनानी है। सारा काम यही होगा। यहाँ से डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को जो मान आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब क्रेमर नियम से x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 का मान रख रहा हूँ b माइनस सी माइनस के और k माइनस बी, ये डेल्टा 1 का मान है। उसके बटे में क्या लिखना है, डेल्टा का मान लिखना है, जो क्या है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। यहाँ पर जो कटता है उसको काट देंगे, यहाँ पर b माइनस सी कट रहा है, क्या बचेगा c माइनस के माइनस बी और
ए माइनस बी सी माइनस ए, ये हमारा जो होगा x का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद है y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 का मान लिखेंगे a माइनस के, ये डेल्टा 2 का मान है जिसको यहाँ पर रखेंगे, और अपॉन डेल्टा का मान है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। यहाँ से c माइनस ए कट जाएगा, बाकी क्या बच रहा है, बचेगा a माइनस के माइनस सी अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी, तथा z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा, डेल्टा 3 का मान क्या है, ये है a माइनस बी, बी माइनस के और k माइनस ए, अपॉन डेल्टा का मान क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। यहाँ से a माइनस बी कट जाएगा, जो भी बचेगा वो क्या होगा, z का मान होगा। यहाँ से x, y और z के ये 3 आंसर होंगे, ये वाले x का मान ये है, y ये है और z ये है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करना है, जो पहले कई बार करा चुके उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 19वां। 19वें क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी गई है कुछ इस तरह से। इस इक्वेशन में हमको जो ये मैट्रिक्स कैपिटल X है, ये मैट्रिक्स X को हमको मान ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमारा पुराना मेथड भी है मैट्रिक्स वाला, जिसमें हम x इज इक्वल टू एक 2 क्रम का ABCD एक मैट्रिक्स मान लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रखकर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और उसके बाद तुलना करके हम ABCD का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किस तरह से कर रहे हैं, ध्यान देंगे, मैट्रिक्स X ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए ये साइड वाला जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ से हटाना होगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला मैट्रिक्स बटे ये वाला मैट्रिक्स, इस तरह से आएगा, ये वाला मैट्रिक्स बटे ये वाला मैट्रिक्स। हमको x ही ज्ञात करना है, तो इसके लिए करना क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स को हमको ऊपर लाना है, तो इस वाले मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा इस वाले का, यानी कि इस वाले का इन्वर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले मैट्रिक्स का हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। लास्ट में हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो करना किस तरह से है ये क्वेश्चन, कि इस वाले समीकरण में हम इस मैट्रिक्स को A मान रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स A मान लिया, उसके बाद अगला मैट्रिक्स इसके गुणा में कौन सा है, X है, बराबर में ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैं B मान रहा हूँ, इस वाले को B मान रहा हूँ, इसको A माना है। A इज इक्वल टू 1 माइनस 4 3 माइनस 2 और B मैट्रिक्स हमारा है -16 -6 7 और 2, ये A और ये B। तो समीकरण क्या हो जाएगी, AX इज इक्वल टू B, ये हमने मान लिए। उसके बाद इस वाले इक्वेशन पाते हैं कि चूंकि AX इज इक्वल टू B, तो यहाँ से X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। X का मान हमको ज्ञात करना है कि दी गई समीकरण से कैपिटल X ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछा था। तो X का मान ज्ञात करने के लिए हमको A का प्रतिलोम की आवश्यकता होगी। B मैट्रिक्स तो हम हमारे पास है, A इनवर्स ज्ञात करना है मात्र, तो उसके लिए हमको इस वाले मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले सारणिक मान ज्ञात करेंगे, जो कितना आएगा, तिरछा गुणा से मोड A का मान माइनस का 2 और प्लस का 12, यानी कितना आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है। डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि A इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद लिखेंगे हम इसके सहखंड, डायरेक्ट सहखंड लिख रहे हैं, उपसारणिक भी ज्ञात कर सकते हो। सहखंड ज्ञात कर रहा हूँ, F11 F12 F21 और F22, ये 4 एलिमेंट्स है, चारों के 4 सहखंड हो जाएंगे। इस वाले का -2, इस वाले का
3, जो किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। इस वाले का 21 वाले का ये हो जाएगा -4, जो क्या है +4 हो जाएगा। F22 का 1 ही रहेगा। यहाँ से एडजवेंट A क्या हो जाएगा -2, -3 और 4 और 1। सूत्र वगैरह आपको लिखना है। यहाँ से हमने एडजवेंट A ज्ञात कर लिया। F11 का मान ये रहा, F12 का ये रख दिया, 21 का ये रहा, 22 का ये रहा, ट्रांसपोज करके लिख दिया। उसके बाद A का प्रतिलोम A इनवर्स 1/mod A डॉट एडजवेंट ऑफ A 1/10 इंटू -2, 4, -3 और 1। ये हमारा क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा। A इनवर्स को हम इसमें रख रहे हैं, इस वाली समीकरण में हम A इनवर्स का मान रख रहे हैं। फिर लिखना है तब x = A इनवर्स का मान रख रहे हैं A का प्रतिलोम का, A इनवर्स इंटू B का मान क्या है -16, -6, 7 और 2। दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, इसका गुणा इससे करें तो 32। पहली पंक्ति का हम कर रहे हैं पहले स्तंभ के साथ, तो क्या हो जाएगा 32 + 28। पहली पंक्ति का दूसरे से करेंगे, क्या आएगा +12 और +8। उसके बाद नेक्स्ट जो रो है सेकंड रो, उसका कर रहे हैं हम पहले कॉलम से 48 + 7 और लास्ट क्या है 18 और +3 +2। यहाँ से टोटल करेंगे 1/10 इंटू क्या आएगा 28 और 32 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20। उसके बाद 48 में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे 55 और ये क्या हो जाएगा 20। x = 60/10 यानी कि 6, यहाँ से 2, यहाँ भी 2 और 55/10। 55/10 को 5 से हम काट देंगे, 11/2 आएगा। यही हमारा मैट्रिक्स X होगा। तो इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां, जिसमें क्या है कि दी गई समीकरण के या समीकरण निकाय के यदि अनंत हल हो, यदि दी गई समीकरण निकाय के अनंत हल हो तब इसमें अज्ञात राशियां यानी कि एक तो z का गुणांक है A और एक यहाँ पर x का गुणांक दूसरी इक्वेशन में है b, इन दोनों के मान ज्ञात कीजिए। अनंत हल की कंडीशन क्या होती है कि समीकरण, चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल है इसलिए क्या होता है डेल्टा = 0, डेल्टा 1 = 0, डेल्टा 2 = 0 और डेल्टा 3 = 0। ये अनंत हल की क्या होती है कंडीशन होती है। अब करना क्या है, हमारे पास दो अज्ञात है A और B, दोनों के मान निकालने हैं A का और B का। अब दो अज्ञात है तो हमको केवल 2 ही इक्वेशन सोल्व करनी है, या तो इन दोनों को कर लो या इन दोनों से कर लो या इन दोनों से कर लो या लास्ट और स्टार्ट दोनों से कर लो। किसी भी 2 कंडीशन से हमको ए बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा सबसे पहले लेते हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा क्या हो जाएगा 2b5, x के गुणांक हो गए, y के गुणांक क्या है 1 -2 और 5, z का गुणांक है a1 और 1, क्या लेंगे बराबर 0 लेंगे। अनंत हल की कंडीशन होती है कि डेल्टा = 0, डेल्टा 1 = 0। तो यहाँ से 2 इंटू सारणी को हल कर रहा हूँ जो किसके इक्वल है 0 के इक्वल, -2 और -5। नेक्स्ट क्या है
ये वाला एक लेना है जो किसका है, माइनस का एक, माइनस का लेना है। यहाँ से b इंटू एक -5, लास्ट क्या है, पहली पंक्ति का लास्ट अवयव क्या है, a है, a इंटू क्या हो जाएगा 5b और माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर क्या है 0, क्योंकि समीकरण निकाय का हल कैसे हैं, अनंत हल है, अर्थात -7 माइनस का 14 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का b और +5 ये हो जाएगा प्लस का 5। उसके बाद क्या है नेक्स्ट 5ab और लास्ट है प्लस का 10a इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ रही है, एक रेखिक इक्वेशन आ रही है a और b में, जिसको हम विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आ रही है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी। दो इक्वेशन है हमारे पास, दो अज्ञात है, दोनों से हमको कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 10a और माइनस का b प्लस 5ab कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से 14 में से इस 5 को घटा देंगे, माइनस का 9 बचेगा, जो इधर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी। किससे आई इक्वेशन 1, डेल्टा इज इक्वल टू 0 रखने से। उसके बाद हम गणना कर रहे हैं डेल्टा 1 की भी। डेल्टा 1 के लिए हमको y का z का और अचर पद ये हमको गुणांक लेने होंगे, जो क्या है 1 माइनस का 2 5, a 1 और 1, यहाँ से 4 माइनस 2 बराबर क्या लिखना है 0। डेल्टा 1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जैसे हमने डेल्टा 0 के इक्वल लिया था, उसी तरह डेल्टा 1 को 0 के इक्वल लेना होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि दी गई समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान है। तो यहाँ से सारणी को हल कर रहा हूँ, 1 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 2। नेक्स्ट है माइनस a इंटू क्या हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 10, और लास्ट है प्लस 4 इंटू इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 2 और -5 बराबर 0। ये 0 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा माइनस का 14a, इधर से ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 इंटू 4 -28 बराबर 0, और क्या हो जाएगा 14a बराबर -28, और यहाँ से a इज इक्वल टू -28/14, जो कट के a का मान कितना आएगा -2 आएगा। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा मान क्या है b का मान निकालना है। तो उसके लिए करना क्या है, a बराबर -2 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, a बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 10 इंटू a का मान रख रहा हूँ -2 माइनस b, नेक्स्ट क्या है 5ab 5 इंटू a का मान इंटू b बराबर क्या है 9 है। यहाँ से माइनस का 20 और माइनस का b और माइनस का 10b इक्वल टू 9, और क्या हो जाएगा माइनस का 11b हो जाएगा, बराबर कितना है 29, और यहाँ से b इज इक्वल टू 29/11 किसका माइनस का, यही हमारा b का मान होगा। तो इस तरह से हमको इक्वेशन हल करनी है।
ये दी गई समीकरण निकाय का अनंत हल है। अनंत हल के लिए हमको ये कंडीशन याद रखनी होगी, डेल्टा और डेल्टा 1 सारे के सारे 0 के इक्वल होने चाहिए। हमको कोई भी 2 से मान याद कर सकते हैं, डेल्टा और डेल्टा 1 को रखकर ही हम मान याद कर सकते हैं ए का और बी का। अगर अक्षर ज़्यादा होते तो हमको डेल्टा 3, डेल्टा 2 का भी उपयोग करना होता।